So hello guys, Janu here, one of your PTE tutor. This time with the different doubts. जो मेजर डाउट्स अपने पीटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं बच्चों से मुझे, तो मैंने सोचा उस डाउट्स पे ही 2023 के डाउट्स, 2023 के जो मेजर डाउट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लाइन रीड अलाउड्स की। सिंगल लाइन रीड अलाउड इज़ वर्किंग और नॉट? क्या सिंगल लाइन रीड अलाउड अभी वर्क करता है या नहीं करता? टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, सिंगल लाइन रीड अलाउड बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप उसको सही तरीके से रीड आउट करते हैं। अगर एग्जाम में आप जाके फंबल होंगे, मिस्टेक्स करेंगे, वर्ड प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करेंगे, नहीं वर्क करेगा। सिंगल लाइन रीड आउट वर्क करता है और मैंने इसके लिए प्रूफ किया हुआ है। पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट दे रखे हैं। आप किस बात का कब विश्वास करेंगे जब आपको मेजोरिटी में बहुत से बच्चे कह जाएं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम दे रखे हैं, पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट दे रखे हैं, उन्होंने रियल एग्जाम में कर रखा है, उनका स्कोर आया है। उस बिहाव पे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अगर किसी का भी ऐसा स्कोर रहा होता ना कि हाँ भाई इसका लेवल बहुत अच्छा था, सिंगल लाइन रीड अलाउड यहाँ पे मेरे सामने बहुत अच्छा रीड करता था और एग्जाम में इसका स्कोर नहीं आया, तो इट मीन्स शायद वर्क नहीं कर रहा। फिर मैं पीएसएन में ऑफिशियल मॉक टेस्ट देके चेक करता हूँ, एंड अगर वहाँ वर्क कर रहा है तो बच्चा ही एग्जाम में गलतियाँ करके आया होगा फॉर श्योर। और फिर बच्चे को रियलाइज हो जाता है, ऑब्वियस बात है। और उसको गलतियाँ बताई जाए तो वो समझने को तैयार है, बट गलतियाँ नहीं बताना चाहते, आप उसको टेक्निकल इशू कह के हटा देते हैं, तो ये मजे वाली बात नहीं है। कोई टेक्निकल इशूज बहुत रेयर होते हैं, हम खुद टेक्निकल इशू हम खुद गलतियाँ करके आते हैं। एंड सेकंड मेजर बात ये है कि आप जिन साइट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन साइट पे सिंगल लाइन रीड अलाउड नहीं वर्क करेगा। पीयरसन ने सिर्फ एक ही साइट का कहा है, पीयरसन ऑफिशियल मॉक टेस्ट, वहाँ पे ही ये सब एक्सपेरिमेंट, ये सब टेस्टिंग मटेरियल्स, ये सब जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ पीयरसन की रियल मॉक टेस्ट में आप मार्किंग स्टैंडर्ड समझ सकते हैं। उसके अलावा पीयरसन ने नहीं कहा कि आप कहीं पे भी प्रैक्टिस करें एंड कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी साइट नहीं। आप जिन भी साइट से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो साइट्स आपको रियल मार्क नहीं देगी। बहुत सी साइट्स आपकी सिंगल लाइन वर्ड्स नहीं उठाएगी। अगर आप सिंगल लाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद को रिकॉर्ड करना है एंड सुननी है खुद की वॉइस। क्या आपकी लय सही है, क्या आपकी वर्ड प्रोनाउंसिएशन सही है, क्लियरिटी में है, फंबल तो नहीं कर रहे, वॉइस में हड़बड़ाहट तो नहीं है, दैट्स इट। ये आपको खुद को सुनना पड़ेगा। कोई साइट नंबर नहीं देगी, किसी साइट की मार्किंग रियल नहीं है, जस्ट एक वो आइडिया है। पीयरसन का ही सॉफ्टवेयर आपको रियल स्कोर देगा, पीयरसन का एग्जाम और या फिर पीयरसन का रियल मॉक टेस्ट जो मैं देता रहता हूँ और जो मैंने पोस्ट कर रखे हैं। ये तो होगा सिंगल लाइन का रीड अलाउड। सेकंड बात करते हैं अपने रिपीट सेंटेंसेस की, कि रिपीट सेंटेंसेस में 4 से 5 वर्ड्स बोलने चाहिए, 5 to 7 वर्ड्स बोलने चाहिए। मैं सारा सेंटेंस बोल के आया था, मेरा स्कोर नहीं आया। कौन से पिलर ऐड करने चाहिए, कौन से पिलर ऐड नहीं करने चाहिए? देखो मैं सबसे पहले बात बता दूंगा हम लोगों को क्लियर कट कि पिलर कोई भी ऐड कर सकते हो। पिलर किस लिए ऐड कर रहे हैं हम, ये बात एक समझने की ट्राई करना। बहुत से इंस्टीट्यूट में मैंने देखा कि ये वाला पिलर ऐड नहीं करना चाहिए, आप इस पिलर से ऐड करोगे तभी आएगा। मतलब नए पिलर से ऐड करवा रहे हैं कि पिलर जो भी कहते हैं आप लोग, बट मैं कभी ऐसा कुछ नहीं यूज़ करवाता हूँ। सीधा ये कहता हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट लगाना सबके लिए ईजी है, इसीलिए मैंने इट इज़ इंपॉर्टेंट रखा है। जो आपके माउथ से वर्ड्स इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन सही निकल सकती है वो लाइन ऐड करनी है। अब बहुत से इंस्टीट्यूट में ये गेम चल रहा है ये चीज़ों का कि ये वाला फिलर ऐड करोगे तब आपके स्कोर आएगा, ये वाला फिलर ऐड करोगे तब आपका स्कोर आएगा। देखो यार, मतलब क्यों, मतलब आजकल ना ज़्यादा ज्ञान आ गया है ना, तो ज़्यादा ज्ञान खराब कर रहा है। आज से 2 साल पहले जब बच्चे एग्जाम देते थे ना तो सबका स्कोर बहुत अच्छा आता था, स्पीकिंग में कोई नहीं लैग करता था, सबका रियल स्कोर आता था, बढ़िया स्कोर ही आता था। मतलब 100 में से 90 बच्चों का स्कोर अच्छा आता था। अब आता है 100 में से 50 बच्चों का स्कोर सही। क्यों? ज्ञान बहुत आ गया। जो बच्चा एग्जाम देके आएगा वो टीचर बनेगा, या फिर जो बच्चा एग्जाम देके आएगा वो गलत ज्ञान देगा। गलत ज्ञान इन द सेंस कि वो शायद अपनी तरफ से सही करके आया है, बट एक प्रॉपर ज्ञान बताता नहीं है। उसने कैसे प्रैक्टिस किया, उसने क्या किया था, उसको बता देता कि एम कर रहा हूँ, एम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सही बात समझने की आपको जरूरत है कि देखो पिलर या फिलर हम किस लिए ऐड कर रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन हमारी सिक्योर करने के लिए। हमें 4 से 5-6 वर्ड बोलने में स्टॉपेज रुकते हैं ना, 4 से 5-6 वर्ड बोलने के बाद में तो अजीब लगता है, तो इसीलिए हमने एक 2-3 वर्ड्स की लाइन या 4-5 वर्ड्स की लाइन ऐड की ताकि हमारा माउथ का फ्लो बन जाए। और किसी की चीज़ के लिए नहीं पिलर नहीं ऐड करें। पिलर से नंबर थोड़ी ना आ रहे हैं, फिलर तो हमारा माउथ का फ्लो बनाने के लिए और प्रोनाउंसिएशन सेट करने के लिए है, ना कि फिलर ऐड करने से स्कोर आएगा। ये वाला फिलर ऐड करने से इतना स्कोर आएगा, नहीं ये वाला फिलर करना पड़ेगा आपको। कई इंस्टीट्यूट में तो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, नहीं यही वाला फिलर इसी फिलर से आए। अरे मतलब क्यों करना है आप लोगों को ऐसा? फिलर किस लिए ऐड कर रहे हो ये समझने ट्राई कीजिए ना, कि फिलर ऐड कर रहे हैं वर्ड प्रोनाउंसिएशन और माउथ का फ्लो बनाने के लिए, फ्लुएंसी सेट करने के लिए। फिलर नहीं भी ऐड कर सकते आप, 5 to 6 वर्ड कंटेंट के बोलते हो तब भी इनफ है, बट 5 to 6 वर्ड बोलते एकदम से जब मैं स्टॉप होता हूँ तो अजीब लगता है, रुका नहीं जाता, या फिर SES प्रोनाउंस नहीं होता, स्टक हो जाता हूँ, फंबल फीलिंग अजीब आती है। तो उसके साथ में फिलर ऐड कोई 3-4 वर्ड्स की लाइन ऐड कर दी, जिससे सेंटेंस पूरा बन गया। फॉर एग्जाम्पल, द हिस्ट्री इज अ सिंपल कलेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरी लाइन क्लियर कट हो जाती है इट इज़ इंपॉर्टेंट लगाने से। या कोई भी दिस इज अ गुड सेंटेंस, आई हियर दिस सेंटेंस वेरी वेल, यू विल हियर दिस सेंटेंस, एनीथिंग, कुछ भी ऐड कर सकते हो जो आपके माउथ से इजीली प्रोनाउंस हो सकता है। एंड सेकेंड बात, अब जो 4 से 5-6 वर्ड कंटेंट बोलते हैं आपको इन साइट पे नंबर नहीं मिलते। आप कोई भी साइट से प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी ऑफिशियल मॉक टेस्ट देते हैं, नहीं ऑफिशियल तो नहीं, जो भी साइट्स के मॉक टेस्ट देते हैं,
उन साइट्स पे आपको 4 से 5 वर्ड बोलने पे नंबर कम आते हैं, तो आप पैनिक हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरा एग्जाम में नहीं आएगा। तो एग्जाम में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। आप क्या चाहते हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स लेना। क्या ये मॉक टेस्ट जो आप लोग दे रहे हैं, जिन साइट पे दे रहे हैं, वो रियल है? पियर्सन ने कहा है? ऐसा कुछ नहीं कहा। ये मॉक टेस्ट तो आप खुद बना सकते हैं घर पे बैठ के, खुद की साइट गूगल पे जाके बना सकते हैं। ये AI टूल और अपना जो पियर्सन का AI टूल है, इनमें दिन और रात का फर्क है। अपना जो PT है, पियर्सन है, वो रियल ह्यूमन बीइंग डिमांड कर रहा है कि रियल ह्यूमन बीइंग चाहिए। उसने कहा है कि यू विल हियर द सेंटेंस, प्लीज रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हियर इट। जितना समझ आया उतना रिपीट कर दोगे, एग्जैक्टली वैसे पूरा नहीं रिपीट कर सकते, जितना समझ आया उतना रिपीट कर देंगे। अब उतना रिपीट करने के लिए हमने इसकी टेक्निक क्या अपनाई कि 5-6 वर्ड्स रिपीट करने में कितना देता है। अब ये कहता है कि 5 to 7 वर्ड्स भी आप रिपीट कर देंगे ना सही तरीके से, तब भी हम आपको बहुत अच्छे स्कोर दे देंगे, 70 तक स्कोर लेने के लिए आपको लिसनिंग या स्पीकिंग में दोनों में। बट हम फिर भी ज़्यादा बोलने के चक्कर में सारे खराब करके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें को मॉक टेस्ट में नंबर नहीं मिल रहे। मॉक टेस्ट में नंबर लेने की वजह से हम स्ट्रेस हुए जा रहे हैं। इसकी बजाय मॉक टेस्ट में जो मैंने बोला है, मैं उसको सुन के देखूँ कि यार मेरे 5 से 6 वर्ड सही बोले हैं मैंने क्या। फिर ये मॉक टेस्ट नंबर दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, डजंट मैटर। मैंने वॉइस क्लियर रखी थी, मेरा फ्लो अच्छा था, 5 से 6 वर्ड्स हैं, खुद पे विश्वास रखना, एग्जाम देना, एग्जाम में स्कोर आएगा। ना कि ये मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा, मैं 5 से 6-7 वर्ड सही बोलता हूँ, डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, मैं सारा बोलने चक्कर में जाता हूँ, बस फिर लैग कर जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट में स्कोर लेने मत भागो। मॉक टेस्ट के जो आपने बोली है चीज़ें वो सुनो, खुद जज करो एज ए रोबोट बन के कि रोबोट क्या आपसे चाहता है कि एक आपको लाइन सुनना है, बोलना है, एकदम क्लियर कट SESED प्रोनाउंस होना चाहिए। अपना जो मदर टंग है उसको साइड में रखें। कईयों का टंग मतलब पंजाबी आता है या गुजराती आता है, तो उनका वर्ड प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की तरह नहीं आता, अजीब आता है थोड़ा सा, तो उनको थोड़ा सा सुधारें और बस क्लियर कट बोलें। और हो सकता है ये साइट्स में आपको 5-6 वर्ड या 4-6 वर्ड बोलने पे स्कोर ना दें, क्योंकि ये तो कंटेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं ना। एग्जाम ऐसा नहीं है, पियर्सन का एग्जाम थोड़ा सा अलग है, अलग मार्किंग करता है आपकी। तो ये अगर आपको प्रूफ चाहिए होता है तो आप एक पियर्सन का ऑफिशियल मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं, बट नहीं। 5 to 7 वर्ड्स अगर आप मेरे सुनते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं अच्छे से, तो समझ जाओगे कि हाँ 5 to 6 वर्ड बोलने का स्कोर आता है। चाहे इन साइट्स पे आपका स्कोर वैसा आए या ना आए, आपने अपनी वॉइस खुद ने सुन के देखनी है, खुद ने जज करना है। कि सॉफ्टवेयर के ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर और पियर्सन के सॉफ्टवेयर में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि पहले वाले बच्चों का स्कोर क्यों आता था ज़्यादा जल्दी, 2 साल पहले बच्चों का स्कोर अच्छा क्यों आता था, क्योंकि वो इन साइट्स या इन मॉक टेस्ट पे डिपेंड नहीं थे। आजकल सभी मॉक टेस्ट पे डिपेंड हो गए हैं, इसीलिए लैग कर रहे हैं। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, कौन सी साइट से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे मार्किंग, ये वो सब इसके बाद ब्रीफली। बहुत से बच्चे लैग कर रहे हैं, मैंने मतलब शायद विद इन 1 मंथ में शायद मैंने 1000 से ऊपर रिजल्ट्स देखे हैं। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे कि मेरा इस साइट पे इतना स्कोर आता था, एग्जाम में नहीं आया, इस साइट पे इतना स्कोर आता था, एग्जाम में नहीं आया। 1, 2, 3 बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 1000 से ऊपर बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये कि मतलब इतने बच्चों के मैंने मैसेजेस और अब सुना है उनका कि सर मेरा इस टेस्ट में तो इतना ही आता था, एग्जाम में नहीं आया। उसका रीज़न यही है कि हम टेस्ट में स्कोर लेना चाह रहे हैं ना। एग्जाम ने क्या डिमांड की है वो तो सोच ही नहीं रहे हैं। एग्जाम आपसे रीड अलाउड में क्या चाहता है कि देखना है, देख के पढ़ना है, बस कुछ भी नया नहीं सोचना। हम चाहते हैं आराम से पढ़ने लग गए हैं, लाउड ज़्यादा पढ़ने लग गए हैं, एकदम प्रेशर नहीं, देखना पढ़ना है, जैसे क्लियर कट वॉइस, इंग्लिश के वर्ड, हमारी मदर टंग को थोड़ा साइड रखें। तो ये सब डाल। अब तीसरा बात करते हैं अपने राइटिंग ऐसे की। राइटिंग ऐसे में कोई चेंज है या नहीं है, टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं फॉर श्योर, राइटिंग ऐसे में कोई चेंज नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं जिनके राइटिंग ऐसे में सिर्फ 2 ही ब्लैंक्स हैं, लाइक 2 ही जगह टॉपिक्स ऐड होते हैं, 2 ही जगह वर्ड ऐड करते होते हैं, 2 ही टॉपिक हैं, वो वाला टेम्पलेट शायद थोड़ा सा कम मार्क्स दे रहा है, 2, 4, 5 नंबर कम दे रहा है, उनकी एक्सटेंडेड राइटिंग थोड़ी सी वीक चली जाती है। बट जिनके राइटिंग ऐसे के टेम्पलेट में 2, 3, 4, 5 ब्लैंक्स हैं और वो ऊपर से उठा के 2-3 वर्ड्स ऐड करते हैं, या ऊपर से उठा के 2-2, 3-3 टॉपिक ऐड करते हैं, या फिर सेम ही टॉपिक ऐड करते हैं, तो उनका टेम्पलेट में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। टेम्पलेट की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं। हाँ, वही टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे होंगे शायद, मैं इसके लिए भी श्योर नहीं हूँ, बट शायद मैंने देखा है लैग कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, वही टेम्पलेट वर्क नहीं कर रहे हैं जो सिर्फ एक ही ब्लैंक, जिनमें एक टेम्पलेट में एक ही ब्लैंक दिया हुआ है, या जिन टेम्पलेट में 2 ही ब्लैंक दिए हुए हैं, जिसमें आपको कंटेंट लिखना होता है ऊपर से टॉपिक से ना, तो वो शायद टेम्पलेट है जो वर्क नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा कोई टेम्पलेट ऐसा नहीं है कि जो वर्क ना कर रहा हूँ, बाकी सभी टेम्पलेट वर्क कर रहे हैं। ओल्ड टेम्पलेट है, 10 साल पुराना टेम्पलेट है, यूज़ करो, बेझिझक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब थर्ड अपने बात कर लेते हैं कि इनसे रिलेटेड जो ये चीज़ें मैं बातें बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैंने स्टूडेंट्स को करवाई हुई है, मेरे उन स्टूडेंट्स से मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने चीज़ें करवाई हैं, उनका एक्सपीरियंस लेके उस बिहाफ पे आप लोगों को बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद मैंने ये चीज़ें पियर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में भी की हुई हैं, तो आप मेरी सारी वीडियोज़ अगर देखोगे ना, तो बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी आप।
अब अगली जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के कमेंट बेस्ड पे और आप लोगों के जो टेक्स्ट बेस्ड है उन बेस पे बनाऊंगा कि किस टाइप का कंटेंट आप चाहते हैं, किस टाइप की वीडियोस आप चाहते हैं, किस टाइप के डाउट्स मैं क्लियर करूँ। इस टाइप की वीडियोस बहुत हैं कि किसको कैसे करना है, क्या टेम्पलेट होता है, कितने वर्ड क्या आता है, क्या रिटेल एक्शन में क्या करना होता है, रीडर में सब कुछ पता है आप लोगों को, ये तो कोई क्लियर करता है। बट उसके अंदर जो इनर डाउट्स हैं जो आप अपने टीचर्स से पूछते हैं उनका सही आंसर आपको नहीं मिल पाता, सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिल पाता। मैं वो चाहता हूँ कि वो आप क्वेश्चन में से पुट करें कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वो मैं अगली वीडियोस में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा उन चीज़ों के रिलेटेड, आपके जो मेजर डाउट्स हैं। एंड मैंने ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस कैसे वर्क करती हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को, एंड व्हाट्सअप नंबर पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले।